बढ़ते आगे, प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गहलोत सरकार अपने ही कामकाज का फीडबैक लेने में जुट चुकी है और इस कड़ी में आज से 2 दिन सरकार का चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। ओटीएस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चिंतन शिविर शुरू हुआ है। इसमें अलग अलग सत्रों में मंत्री अपने अपने विभागों के कामकाज का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन की शुरुआत आज सुबह 11 बजे ओटीएस में मुख्य सचिव उषा शर्मा के उद्बोधन से हुई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सरकार के 4 साल का रोड मैप रखते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बन रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी सरकार के 4 साल के कामकाज का बखान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसी योजनाएं राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही है, ऐसी योजनाएं देश में कहीं नहीं है। सीएम ने चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन, शहरी रोजगार गारंटी योजना, अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं देश। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। अन्य राज्यों में नहीं है। शिविर के बाद शाम 5:30 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओटीएस में ही मीडिया से मुखातिब होंगे। चलिए विष्णु का हम रुख करेंगे, मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, मैं आपके पास आ रही हूं। मंत्री अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब मीडिया से भी मुख्यमंत्री मुखातिब होंगे। पहले आपसे जानना चाहूंगी अपडेट विष्णु। बिल्कुल, अभी शिक्षा और उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग का जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा हुआ है और इसमें जो विभाग के मंत्री हैं उन्होंने जानकारी दी है। पहले शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने अपनी जो विभाग की घोषणाएं हैं, बजट घोषणाएं हैं, कामकाज है, उसका ब्यौरा रखा और उसके बाद तकनीकी शिक्षा मंत्री है सुभाष गर्ग, उन्होंने रखा और उसके बाद राजेंद्र यादव उच्च शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अपने विभाग का ब्यौरा रखा। कुल मिला के उनके रखने के बाद सीएम ने भी उस पर 2 जवाब दिया और बातचीत अपने वक्तव्य दिया और उन्होंने बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में संस्कृत निदेशालय है वो सिर्फ राजस्थान में ही है, देश में कहीं भी संस्कृत निदेशालय नहीं है। संस्कृत के लिए राज्य सरकार ने क्या बड़ी घोषणाएं की और उनके बारे में जानकारी दी गई। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अंग्रेजी जो महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय है वो देश में पहली बार इस तरह से शुरू हुई है, राजस्थान में हुई है और उसके आमजन में जो फीडबैक आ रहा है उसके अनुसार सुधार किया जाए उनमें कि किस तरह से सुधार किया जाए कि सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी की शिक्षा मिलने लगी है पहली क्लास से और आगे तक। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि और गाँव में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है क्योंकि लॉटरी तक स्कूलों में लगाई जा रही है और उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर बच्चे ज़्यादा आएँ तो 2 पारी में भी स्कूल चलाई जा सकती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और उच्च शिक्षा विभाग में जो बताया गया कि जो बजट घोषणाएँ वो 88 थी, उनमें से 70 पूरी हो चुकी है और 18 जो घोषणाएँ हैं वो प्रगति पर चल रही हैं। मंत्री जो राजेंद्र यादव है उन्होंने ये पूरी जानकारियाँ दी। उन्होंने कहा कि 4 साल में 211 नए कॉलेज खोले गए, उनमें से 94 जो कॉलेज हैं वो गर्ल्स कॉलेज हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 900 करोड़ रुपए से अधिक राशि से 12 जो सरकारी कॉलेज हैं उनके भवन भी बनाए गए हैं इस सरकार में। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, तकनीकी शिक्षा विभाग की जब जानकारी हुई तो उन्होंने भी अपनी उपलब्धियां बताई और उसमें जानकारी दी। एक खास बात यह है कि जो पेपर लीक का मामला है वो मुख्यमंत्री ने भी यहां पर रखा सबके सामने और कहा कि इस मामले में राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। और साथ ही उन्होंने जो वहां मौजूद थे मंत्री और उनके सबके सामने कहा कि राज्य सरकार कार्रवाई तो कर रही है लेकिन इसमें चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो और उसमें कड़ा रुख अपनाते हुए उसे बर्खास्त तक करने की कार्रवाई की जानी चाहिए जिनका नाम आया। कुल मिला के इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री चिंतित है और अभी कुछ देर पहले ये शिक्षा विभाग की जो समीक्षा है वो खत्म हुई है और उसके बाद अभी चिकित्सा की समीक्षा है वो होनी है और उसके बाद 2 विभागों की बाद में शाम को होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री भी 5:30 बजे मीडिया से संबोधित होंगे और वो जानकारी देंगे इस पूरे सारे चिंतन शिविर को लेकर। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह गंभीर है कि किस तरह से आगे उनको बढ़ना है, सुझाव क्या होने चाहिए, जनता से फीडबैक जरूर लिया जाना चाहिए जो योजनाएं सरकार की चल रही है और उसको लेकर
क्योंकि जनता के बीच में जाने के लिए कहा गया, तो मंत्री 2 दिन का प्रवास करेंगे और उस प्रवास फील्ड दौरे में वो वहाँ व्यवस्था करेंगे। उसके बाद 26 जनवरी से जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकलेगी, उसमें गांव ढाणी में जब सब जगह जाएंगे तो सरकार की योजनाओं का फीडबैक जरूर लें और फीडबैक जो आएगा उसके आधार पर ही इनमें सुधार किया जाए योजनाओं में, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और इन तमाम बातों को लेकर ही यहाँ पर चर्चा चल रही है। अभी फ़िलहाल कुछ देर बाद चिकित्सा विभाग की जो समीक्षा है वो शुरू होगी। अभी एक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की पूरी हो चुकी है और उसके बाद आगे चिकित्सा में रहेगा, क्योंकि चिकित्सा में मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री योजना है इनकी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर लगातार उन्होंने हर मंच पे कहा है, केंद्र सरकार से भी कहा है, चिरंजीवी जो योजना है इनकी उसको लेकर। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।